सर्दियों की इस भयानक रात में जब ठंडी हवाएं उम्मीदों को भी जमाने पर तुली हुई थीं, एक गरीब परिवार अपनी छोटी सी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। पार्वती, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। पिताजी जल्दी आएंगे ना? छोटी पार्वती ने कांपते हुए होठों से कहा। गौरी, हाँ बेटी, तुम्हारे पिता अभी आते ही होंगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। भगवान सब ठीक करेगा। माँ ने उसे सीने से लगाते हुए कहा। यह गांव लाता था जहां जिंदगी पहले ही कठिन थी, लेकिन सर्दियों ने इसे और भी बेरहम बना दिया था। खेत सूख चुके थे, फसलें बर्बाद हो गई थीं और मजदूरी के सारे दरवाजे बंद थे। गांव के ज्यादातर घर मिट्टी के बने हुए थे, जिनमें ठंडी हवाएं आसानी से घुस जाती थीं। लेकिन रामदीन का घर तो और भी जर्जर था। टूटा हुआ दरवाजा, फटी हुई छत और दीवारों में जगह जगह दरारें। गौरी, सुनिए, अब बस इतना ही आटा बचा है। गौरी चूल्हे पर मुश्किल से 2 रोटियां सेंक रही थी। चूल्हा भी बस गिनी चुनी सूखी लकड़ियों पर जल रहा था। रामदीन, तुम दोनों खा लो, मैं काम पर जाकर कुछ खा लूंगा। मगर गौरी जानती थी कि यह झूठ है। कई दिनों से उसे कोई काम नहीं मिला था। गौरी सोचते हुए, रामदीन को कई दिनों से कोई काम नहीं मिला था। पार्वती, माँ, आज सब्जी नहीं बनेगी? गौरी, नहीं बेटी, आज सिर्फ रोटी खा लो, कल जरूर सब्जी बनेगी। पार्वती, जो एक कोने में बैठी थी, चुपचाप अपनी माँ को देख रही थी। वह छोटी थी, लेकिन घर की गरीबी को समझने लगी थी। रामदीन, शाम ढलते ही ठंड और बढ़ गई। रामदीन ने घर के कोने में रखी आखिरी लकड़ियों को देखा। रामदीन, गौरी, आग जला दो, बच्चों को ठंड लग रही है। गौरी ने लकड़ियां चूल्हे में डाल दी और थोड़ी ही देर में आग की हल्की सी गर्मी ने बच्चों को कुछ राहत दी। पार्वती, पिताजी, क्या इस ठंड के बाद गर्मी जल्दी आएगी? रामदीन, हाँ बेटी। रामदीन ने जवाब दिया, मगर उसकी आवाज में कोई यकीन नहीं था। रात गहरी होती गई और आग धीरे धीरे बुझने लगी। गौरी ने बच्चों को बोरियों से बनी चादर ओढ़ा दी, लेकिन पार्वती अब भी ठंड से कांप रही थी। पार्वती, माँ, मेरी नाक बंद हो रही है। गौरी, सो जाओ बेटी, सुबह तक ठीक हो जाओगी। अगली सुबह रामदीन काम की तलाश में निकला। पूरे गांव में कहीं मजदूरी नहीं मिली तो वह पास के शहर चला गया। लेकिन कड़ाके की ठंड की वजह से उसके हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। हर जगह मिन्नतें की, मगर निराशा ही हाथ लगी। रामदीन, साहब, मेहरबानी करें, एक दिन की मजदूरी दे दें। घर में चूल्हा जलाने का भी सहारा नहीं बचा। मालिक, अभी कोई काम नहीं है, खुद के लिए मुश्किल हो रही है। रामदीन सोचते हुए, अब मुझे गांव के मुखिया के पास जाना होगा। रामदीन मुखिया से, मुखिया जी, कुछ मदद कीजिए, मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। उनकी सूनी आंखें सिर्फ एक निवाले की प्यासी हैं। मुखिया, रामदीन, मेरे पास भी ज्यादा कुछ नहीं है, सबकी हालत खराब है, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? रामदीन, बस थोड़ा सा आटा या लकड़ी दे दीजिए, बच्चों की हालत बहुत खराब है। मुखिया सोचकर, ठहरो, अंदर जाकर मुट्ठी भर चावल लाता है। मुखिया, बस इतना ही दे सकता हूं। रामदीन ने आंखों में आंसू लिए शुक्रिया अदा किया और घर लौट आया। गौरी ने चावल को पानी में पकाकर बच्चों को खिला दिया, मगर यह काफी नहीं था। गौरी घबराई हुई। रामदीन, पार्वती को बहुत तेज बुखार है, उसे दवा की सख्त जरूरत है। रामदीन का दिल दहल गया। खाने के साथ साथ दवा के लिए भी पैसे नहीं थे। उसकी जेब खाली थी और बाहर की ठंड जानलेवा थी। उसने अपनी बेटी की तरफ देखा, जिसकी कमजोर सांसें उसे अंदर तक झकझोर रही थीं। रामदीन, गौरी, पार्वती के लिए मुझे जाना होगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। रामदीन ने अपना पुराना फटा हुआ कंबल लिया और बाहर निकल पड़ा। उसका इरादा था कि जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करे, उन्हें बेचे और दवा खाने का इंतजाम करे। लेकिन जंगल में जाना आसान नहीं था। बर्फ से ढकी जमीन पर चलना मुश्किल था और लकड़ियां बर्फ की तह में जमी हुई थीं। उसे एक सूखा पेड़ नजर आया, मगर काटने के लिए सिर्फ एक छोटी सी कुल्हाड़ी थी। रामदीन खुद से, मुझे यह करना ही होगा। उसने कुल्हाड़ी से पेड़ काटना शुरू किया। ठंड से उसकी उंगलियां सुन्न हो चुकी थीं, मगर बेटी की हालत उसकी हर तकलीफ पर भारी थी। आखिरकार उसने लकड़ियां काटी और कंधे पर रखकर गांव की तरफ बढ़ा।
वहां जाकर उसने आवाज लगाई, रामदीन, किसी को जलाने के लिए लकड़ी चाहिए। एक बूढ़े किसान ने दरवाजा खोला। रामदीन, लकड़ियां तो ले लूंगा, मगर पूरे पैसे नहीं दे सकता। जो दे सकते हो दे दो, मेरी बेटी बीमार है, दवा लानी है। किसान ने कुछ रकम और थोड़ा सा अनाज दे दिया। रामदीन ने वो पैसे लिए और दवा की दुकान की तरफ भागा। भाई, मेरी बेटी को बुखार है, ये लो पैसे, कोई सस्ती दवा दे दो। दुकानदार ने रहम खाकर दवा दे दी। रामदीन ने सामान लिया और घर की तरफ दौड़ पड़ा। रात हो चुकी थी, मगर उसकी आंखों में उम्मीद की रोशनी थी। देर हो चुकी थी। घर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। गौरी, दरवाजा खोलो, देखो मैं दवा और खाना ले आया हूं। मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने घबराकर दरवाजा धक्का दिया। अंदर दाखिल होते ही उसकी नजर गौरी पर पड़ी, जो खामोश बैठी थी, आंखों में आंसू जमे हुए थे। गौरी, पार्वती कहाँ है? दवा ले आया हूं, उसे दो, वो ठीक हो जाएगी। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। हमारी बेटी हमें छोड़कर जा चुकी है, ठंड ने उसे हमसे छीन लिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। रामदीन चीखा और पार्वती के पास दौड़ कर गया, मगर उसकी नन्ही कलाइयां बर्फ की तरह ठंडी थीं। रामदीन ने उसे सीने से लगाकर चीख मारी और पूरा गांव उनके दर्द में शोकग्रस्त हो गया। अगले दिन रामदीन ने गांव वालों को इकट्ठा किया। हम अपनी बेटी को न बचा सके, मगर किसी और बच्चे को भूख और ठंड से मरने नहीं देंगे। गांव के लोग एकजुट हो गए। जिसके पास जो था उसने दूसरों के साथ बांटा। गांव के चौराहे पर पार्वती स्मृति केंद्र बनाया गया, जहां हर जरूरतमंद मदद हासिल कर सकता था।